आज की क्लास में पढ़ना है किरण आरेख क्या है। प्रकाश के प्रवर्तन के चैप्टर में ही इसी चैप्टर में पढ़ना है किरण आरेख क्या है। तो देखो किरण आरेख किसे कहते हैं। तो देखो क्या होता है कि किरणों के पथ को कौन सी चीज, देखो किरण है क्या है, यहाँ से किरण निकला, ठीक है भैया, किरण, ठीक है, निकल के इस पर आके टकराया, टकरा के फिर वापस इधर चला गया। तो देख रही हो, तो किरणों के पथ को, किरणों के पथ को दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं, किरण आरेख कहते हैं। यानी किरण के, मान लो कि किरण है, ठीक, तो इसी पथ को दर्शाने वाले चित्र को क्या कहलाता है, किरण आरेख कहलाता है। यानी किरणों के पथ को, यानी किरण के रास्ता को दिखाने वाला चित्र को क्या कहते हैं, किरण आरेख कहते हैं। ठीक है। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम है। प्रकाश के प्रवर्तन कितने नियम है जी, दो। पहला कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु। देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। कहाँ होते हैं जी, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा नियम कि आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण होता है। क्या होता है जी, आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण होता है। देखो आई बराबर आर, यानी आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण। ठीक है। अब आता है समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन। अगर देखो कोनो दर्पण है, मान लो ये दर्पण है, जैसे यहाँ चित्र बनाया है, ये समतल दर्पण है, कहती है जी समतल दर्पण। इस पर क्या पड़ रहा है, लंबवत किरण पड़ रही है। समतल दर्पण में कौन किरण पड़ रहा है, लंबवत किरण। कौन किरण जी, लंबवत। लंबवत मतलब 90 डिग्री पर एकदम सीधा। ठीक है जी। तो जब सीधा एकदम पड़ता है लंबवत, किसी दर्पण पर एकदम 90 डिग्री पर जब कोई कोण पड़ता है, ठीक है, क्या पड़ता है, 90 डिग्री पर जब पड़ता है तो क्या होता है, उसी पथ पर वापस लौट जाता है। देखो ये किरण आया, इसी पथ पर वापस लौट गया, तो इसी पथ पर वापस लौट गया। इसमें क्या होता है, 90 डिग्री, देखो 90 डिग्री बना है, समतल दर्पण पर 90 डिग्री पर किरण आ रहा है, फिर इसी पथ पर वापस लौट जा रहा है। तो देखो इसका आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही रेखा हो रहा है। क्या हो रहा है, तीनों एक ही रेखा। तो जब तीनों रेखा एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण बन रहा है, नहीं बन रहा है। मतलब क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या है, जीरो होता है। आपतन कोण भी जीरो और परावर्तन कोण भी जीरो। ठीक है, तीनों लाइन एक ही लाइन पर हो गया। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या हो गया, तीनों एक ही लाइन पे हो गया। तो इसलिए आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण, और दोनों क्या होता है जी, जीरो होता है। ठीक है। अब आता है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ठीक है। तो देखो जब प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर पड़कर, किसी दर्पण के सतह पर पड़कर और उससे टकरा कर किसी बिंदु पर जाकर मिलती है, जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि देखो प्रकाश स्रोत से, मैंने किसी प्रकाश स्रोत से बिंदु से निकली प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराकर जिस बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जाकर मैंने दर्पण पर आया, टकराया, जिस बिंदु पर जाकर मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसलिए देखो दो पॉइंट हो रहा है, क्या हो रहा है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो मिलती है तो कौन प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। अगर मिलती है जाके क्या कर जाती है, मिल जाती है, तो वास्तविक प्रतिबिंब। मिलती हुई प्रतीत होगी तो आभासी प्रतिबिंब। तो जब चित्र बनाते हैं, किरण आरेख बनाते हैं, तो आभासी प्रतिबिंब का चित्र बनाना होता है तो डॉट डॉट खींचते हैं, लाइन को कथी खींचते हैं, डॉट डॉट से। एकदम मिलती है तो एकदम सीधी लाइन खींचते हैं। ठीक है। तो यहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही है कि मिलती है, यहाँ समतल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती है। देखो तो डॉट डॉट खींचे आके यहाँ मिल रहा है, तो कौन प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बना है। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है, कौन कौन, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं कि जब किसी प्रकाश स्रोत से निकली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद किसी बिंदु पर मिलती है, तो क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अच्छा, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, उल्टा होता है, उसको पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। ठीक है।
आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो जब किसी प्रकाश स्रोत से निकली प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या होती है जी? मिलती हुई प्रतीत होती है, तो क्या कहलाती है? आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब कहलाती है। ठीक है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होता है? सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। ठीक है। अब देखते हैं कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो देखो यहाँ, ये हमारा वस्तु हो गया, इससे किरण निकली, दर्पण से टकरा कर इधर चली गई, कहीं मिल नहीं दिख रहा है, कहीं जाके मिल रही है, तो इसीलिए इसको क्या किया? पीछे की ओर बढ़ाए। तो पीछे की ओर जब बढ़ाए दोनों को, तो इस बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो इसलिए समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है जी? आभासी। और कैसा बनता है? सीधा। वस्तु की अपेक्षा क्या बनता है? सीधा बनता है। बात समझ आ गया? अब एक चीज समझो कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या क्या होगी। तो शीशा में जो हमारा फोटो चित्र बनता है, शीशा में तस्वीर जो हम देखते हैं अपना दर्पण में प्रतिबिंब, ठीक है, तो देखो हम वस्तु से जितना ही दूर रहते हैं उस हमारा प्रतिबिंब उतना ही दूर रहता है। यानी जितना प्रतिबिंब की दूरी उतना ही वस्तु की दूरी, यानी प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी क्या होता है? बराबर होता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है। आभासी माने क्या होता है? उल्टा। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। ठीक है। और क्या होता है? पार्श्विक परिवर्तन होता है, यानी कि शीशा में हमारा बायां भाग क्या दिखता है? उसमें दायां दिखता है, तो इसे कहते हैं पार्श्विक परिवर्तन। तो इसीलिए समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या क्या है? तो समतल द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार क्या होता है? बराबर होता है। देख रहे हो? बराबर है, बराबर होता है। और प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या बनता है? सीधा बनता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। क्या होता है जी? पार्श्विक रूप से उल्टा, यानी कि हमारा बायां उसमें क्या दिखता है? दायां दिखता है। आभासी प्रतिबिंब कौन प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे होता है जितना वस्तु आगे होता है, यानी वस्तु जितना आगे होगा प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। ठीक है। और समतल दर्पण की विशेषताएं कब हो गई? 6 गो कि प्रतिबिंब वस्तु से पीछे बनता है, प्रतिबिंब आभासी होता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है, प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, यही ना होता है जी? प्रतिबिंब जितना वस्तु जितना दर्पण से आगे होता है, प्रतिबिंब उतना ही दर्पण से पीछे बनता है? तो ये सब क्या हो गए? क्या हो गया? समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। कहेगा कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताओं को लिखें, तो ये लिखेंगे। ठीक है, मैं समझ में आ गया? ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दो।